बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टी वी में खुश आमदीद। आज 17 अगस्त 2020 बृहस्पति सऊदी अरब की शाम की खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को मुकम्मल देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में मौजूद बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप तक बर वक्त और सच्ची खबरें पहुँच सकें। खबर शामिल करेंगे आज की पहली सऊदी सफ़ीर की राहील शरीफ से मुलाकात। पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ अल मालकी ने पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ से मुलाकात की है। पाकिस्तान में सऊदी सफारत खाने के मुताबिक हफ्ते की शाम खुशगवार माहौल में होने वाली इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वाज़ेह रहे कि सऊदी सफ़ीर नवाफ अल मालकी ने दौरा पाकिस्तान के दौरान वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और स्पीकर से भी मुलाकात की। इससे कबल रवां हफ्ते सऊदी सफ़ीर ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से भी मुलाकातें की थीं। रूसी वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल्स का मुआहदा। रूसी इन्वेस्टमेंट फ़ंड के डायरेक्टर जनरल केरल देमरत ने कहा है कि सऊदी अरब और रूस ने कोरोना वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल से मुतल्लिक असूली मुआहदा किया है। अमारात से भी इस हवाले से बात तय पा गई है। अल शर्क अल वस्त के मुताबिक रूसी इन्वेस्टमेंट फ़ंड के डायरेक्टर जनरल ने कहा कि रूसी माहिरीन सऊदी अरब की अदविया साज कंपनी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स के पहले और दूसरे मरहलों के तजर्बात के हवाले से मालूमात शेयर की हैं। उन्होंने इस बात का इजहार किया कि सऊदी अरब वैक्सीन को डेवलप करने में रूस का मजबूत स्ट्रेटजिक शरीक बन जाएगा। याद रहे कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने गुज़श्ता हफ्ते पूरी दुनिया को अपने यहाँ कोरोना वैक्सीन के इंदराज की खुशखबरी सुनाई थी। दरीसना सऊदी सेक्रेटरी से है डॉक्टर हानी बिन अब्दुल अजीज़ ने कहा कि कोरोना वैक्सीन हासिल करने वाले पहले मुल्कों में सऊदी अरब का नाम शामिल होगा। सऊदी अरब ने कोरोना वायरस के इंसदाद में मुआवन हर वसीले से फ़ायदा उठाने के लिए पुरअज़म है। सऊदी अरब कोरोना वैक्सीन के बैनुल-अक़वामी इत्तेहाद का बानी मुल्क है। अल अखबारिया चैनल से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि जब भी कोई मुल्क महफूज और मोतबर और मौसर कोरोना वैक्सीन तैयार करेगा, सऊदी अरब उसे सबसे पहले हासिल करने वाले मुल्कों में से होगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि कोरोना की कई वैक्सीन्स तजर्बात के तीसरे मरहले में दाखिल हो चुकी हैं। इन सारी वैक्सीन्स के बारे में ताज़ा तरीन मालूमात हासिल हैं। याद रहे गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान सऊदी अरब में कोरोना वायरस के 1227 नए मुसद्दक़ा केसेस रिकॉर्ड पर आए। इस तरह सऊदी अरब में मुतासरीन की कुल तादाद 2,98,542 तक पहुँच गई थी। अगली खबर शामिल करेंगे स्कूल फ़ीस से कोई ताल्लुक़ नहीं, वज़ारत तालीम। सऊदी सेक्रेटरी तालीम डॉक्टर मोहम्मद अल मुकबिल ने कहा है कि निजी स्कूलों की फ़ीस से वज़ारत तालीम का कोई ताल्लुक़ नहीं। फ़ीस कितनी होगी और कैसे वसूल की जाएगी, इसका फ़ैसला स्कूल और तलबा के सरपरस्तों के दरमियान मुआहदे के ज़रिए होता है। मार्केट के हालात जैसे होंगे वैसे ही फ़ीस में कमी बेशी होगी। फ़ीस का मामला तलब और रस्द के कानून के तहत आता है। अल अरेबिया चैनल से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर अल मुकबिल ने कहा कि वज़ारत तालीम निजी और इंटरनेशनल स्कूलों के कोर्सेज़ और तमाम तलीमी साइट्स की सहूलतें फ़राहम कर रही है। अल मुकबिल ने कहा कि ऑनलाइन तालीम स्कूल जैसी ही होगी। उस्ताज़ा और तलबा प्रिंसिपल्स की सरपरस्ती में एक दूसरे से राब्ते में होंगे। ऑनलाइन क्लासें मुनक्कद होंगी जबकि तमाम उस्ताज़ा और तलबा ईमेल के ज़रिए भी राब्ते करेंगे। सब एक दूसरे से ऑनलाइन राब्ते में होंगे। सेक्रेटरी तालीम से दरियाफ्त किया गया कि सऊदी अरब के दूर दराज इलाकों में ऑनलाइन तालीम की सहूलत कैसे मुहैया होगी जहाँ इंटरनेट की सहूलत नहीं। इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि वो ऐन अल तालीमिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए असबाक हासिल करेंगे। अगली खबर शामिल करेंगे सऊदी जवाज़ात की अहम वजाहत। सऊदी अरब जवाज़ात ने डायरेक्टरेट पासपोर्ट ने अहम वजाहत की है कि इकामा रिन्यू के वक़्त क्या पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। सऊदी जवाज़ात के ट्विटर अकाउंट पर एक सारिफ ने सवाल किया कि क्या इकामा के साथ साथ तजदीद के लिए पासपोर्ट का वैलिड होना ज़रूरी है, तो महकमा जवाज़ात ने जवाब दिया कि देयर इज़ नो ऑब्जेक्शन टू कंप्लीट द रिन्यूअल ऑफ आ रेजिडेंट आइडेंटिटी। उनका कहना था कि उसमें कोई भी अगर पासपोर्ट वैलिड है तो इकामा रिन्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यानी कि आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए जब इकामा रिन्यू करना है। तो इसके अलावा उन्होंने साथ में ये भी याद दहानी कराई कि अगर इकामा तख़ीर से आप तजदीद करते हैं तो पहली दफ़ा 500 रियाल और दूसरी दफ़ा 1000 रियाल जुर्माना होता है और तीसरी दफ़ा डिपोर्ट किया जाता है। अगली खबर शामिल करते हैं रियाद में पहली सब्ज़ी फ़रोश सऊदी ख़वातीन।
سعودی خاتون ریم الناصر نے ریاض میں پھلوں اور سبزیوں کی دکان کھول کر پہلی سبزی فروش خاتون ہونے کا اعزاز حاصل کر لیا۔ ریم الناصر کچھ ایسا کرنا چاہتی تھیں جسے کرنے کی ہمت اس سے پہلے کبھی کسی سعودی خاتون نے نہ کی ہو۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق ریم الناصر نے 2018 میں سعودی دارالحکومت ریاض میں پھلوں اور سبزیوں کی دکان کھولنے کا پروگرام بنایا۔ ریم الناصر بتاتی ہیں کہ ان کی کئی سہیلیاں بھی اس چھوٹے سے تجارتی پروگرام میں شریک ہیں۔ سب مل کر پھل اور سبزیاں صاف کرتی ہیں، ان کے پیکٹس بناتی ہیں اور صارفین کو تازہ تیار شدہ سبزیوں کے پیکٹ پیش کرتی ہیں۔ 10 لاکھ اونٹوں کی نمبرنگ مکمل کر لی گئی۔ سعودی وزارت ماحولیات و پانی اور زراعت نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں 10 لاکھ اونٹوں کی آن لائن نمبرنگ کی مہم مکمل کر لی گئی۔ سعودی عرب کے مختلف شہروں اور کمیشنریوں میں 10 لاکھ سے زیادہ اونٹوں کی نمبرنگ کی گئی ہے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق چند ہفتے قبل سعودی عرب بھر میں اونٹوں کی نمبرنگ کی مہم شروع کی گئی تھی۔ سعودی حکومت نے لازمی کر دیا ہے کہ ملک میں جتنے بھی اونٹ اور جہاں بھی ہوں ان کی نمبرنگ کی جائے۔ نمبرنگ کی کوئی فیس نہیں ہے۔ وزارت ماحولیات اور پانی نے تنبیہ کی کہ جو لوگ اس مہم میں حصہ نہیں لیں گے اور اپنے اونٹوں کی نمبرنگ نہیں کرائیں گے انہیں 2 نقصان ہوں گے۔ پہلا نقصان تو یہ ہوگا کہ ان پر جرمانہ ہوگا، دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ وزارت سعودی عرب بھر میں اونٹوں کے مالکان کو جو سہولتیں مثلاً ادویات اور ویکسین کی مفت فراہمی کرتی ہے اس سے انہیں محروم کر دیا جائے گا۔ ایک اور نقصان ہوگا اور وہ یہ کہ ایسے باشندوں کے اونٹوں کو مقابلوں میں شرکت کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ مدینہ منورہ میں 63 تجارتی ادارے سیل، 826 کو وارننگ۔ سعودی عرب میں مدینہ منورہ میونسپلٹی اور بلدیاتی کونسلوں نے ایک ہفتے کے دوران ریسٹورانٹ، تجارتی مراکز اور کھانے پینے کی اشیاء فروخت کرنے والے اداروں پر 2071 چھاپے مارے ہیں۔ یہ کارروائی صارفین کو صحت بخش غذائی اشیاء کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے کی گئی ہے۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق چھاپہ مہم کے نتیجے میں 63 تجارتی ادارے سیل کر دیے گئے، جبکہ 826 اداروں کو انتباہ نامے جاری کیے گئے ہیں۔ مدینہ میونسپلٹی کا کہنا ہے کہ 1758 کلو گرام غذائی اشیاء ضبط کر کے تلف کرائی گئی ہیں۔ علاوہ ازیں ریسٹورنٹ اور تجارتی مراکز سے کھانے پینے کی اشیاء کے 396 نمونے لے کر میونسپلٹی کی لیبارٹریوں میں معائنے کے لیے بھیج دیے گئے۔ میونسپلٹی نے بتایا کہ ماحولیاتی صحت کی ٹیموں نے 432 فیلڈ دورے کیے۔ ٹیموں کے اہلکاروں نے 11,966 گھریلو کچرا صاف کرایا۔ مدینہ کے مختلف محلوں میں پڑا ہوا 42,187 مکعب میٹر ملبہ ہٹوایا ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی تازہ ترین نیوز بلیٹن شام کی۔ مزید خبروں کے لیے رات 12 بجے کی خبریں دیکھیے گا، اس میں شامل ہوں گی آپ کے وہ تمام خبریں جو آپ کے لیے جاننا بے حد ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔